Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 12 supplementary book. The name of the book Vistas. Chapter number 4. The name of the chapter The Enemy. In last lecture I have completed page number 37. Now I will start from the page number 38. First paragraph. As for Sadav. सदाव के लिए एवरी डे ही एग्जामिन द वाउंड केयरफुली। सदाव का काम था वो डेली ये इसको मिलकर यानी पेशेंट को मिलकर उसके जो घाव थे वो अच्छी तरह से एग्जामिन करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। लास्ट जो स्टिचेस थी वो भी मॉर्निंग में उसने क्या कर दी, निकाल दी। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। तो ये यंग मैन को भी 15 दिन में वो पहले की तरह हो जाएगा। Sadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of the police reporting the whole matter. सदाव अपनी ऑफिस गया, उसने केयरफुली एक लेटर टाइप किया चीफ पुलिस को और रिपोर्टिंग दी ये पूरी मैटर के बारे में। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up onto the shore in front of my house. तो 21st डे को फेब्रुआरी को जो प्रिजनर एस्केप हो गया था, भाग गया था, वो मेरे घर के सामने सीशोर के सामने मुझे मिला। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। उसके बाद उसने अपना सीक्रेट ड्रॉवर ओपन करके ये जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट यानी पूरा नहीं लिखा था, आधा लिखने के बाद उसने वो रिपोर्ट वहाँ पर रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन इन द मॉर्निंग। तो 7th डे यानी 7 दिन में ये चीज़ हुई कि द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। सब जो सर्वेंट्स थे यानी उसको लास्ट स्टिचेस निकालने के बाद उसको 15 दिन चाहिए था कि 15 दिन में इंसान ठीक हो जाएगा। उसने रिपोर्ट आधा बना दिया, आधा जिस तरह से प्रोग्रेस होता है इस तरह से उसने सोचा मैं लिखता जाऊँगा। लेकिन 7 दिन में ये हुआ कि जितने भी सर्वेंट्स थे वो सब एक साथ में क्या हो गए, ये घर छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कैचिप्स व्हेन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन। अभी उसकी वजह से क्या हुआ कि मॉर्निंग में जैसे ही हना उठी तो उसने देखा कि कुछ भी काम कंप्लीट नहीं था। द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर। न तो घर क्लीन था न तो खाना बना था। यानी सब जो सर्वेंट से सबको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो सब लोग एक साथ में चले गए थे कि जिसकी वजह से पूरा जो उसका घर था, जो क्लीनर थे वो भी चले गए थे, जो खाना बनाने वाले थे वो भी चले गए थे, जो बच्चों की देखभाल करने वाले थे जो यूमी थी वो भी लास्ट में चली गई थी। एंड सी न्यू व्हाट इट मीन्स। वो समझ गए थे अभी क्या होगा। सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। वो एकदम डर गई, घबरा गई। बट हर प्राइड एज मिस्ट्रेस वुड नॉट अलो हर टू शो इट। लेकिन वो अपने जो मन में डर था, उसका जो एक प्राइड था मिस्ट्रेस की तरफ, वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इंस्टेड से इंक्लाइन हर हेड gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. तो उसने उसका जो एक प्राइड मिस्ट्रेस की तरह जो उसका एक सीन था वो उसने कायम रखा। सब लोगों ने मना कर दिया, काम करना बंद कर दिया था, सब लोग किचन में खड़े थे। तो वो किचन में आई और सबको उनकी जो पेमेंट बाकी थी वो सबको पेड कर दी। ओके, यानी उन लोगों ने काम करना स्टॉप कर दिया कि आज से हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। लेकिन पेमेंट के लिए वो लोग सब रुके थे। तो उसने सबको किचन में सबका जो पेमेंट बाकी था वो पेमेंट कर दिया। उसके बाद उसका शुक्रिया अदा कहा कि आपने अभी तक हमारे घर में हमको जिस तरह से हेल्प की, हमारे यहाँ जिस तरह से काम किया, तो वो
बात पे आपको सबको शुक्रिया, इस तरह से सबका क्या क्या शुक्रिया अदा करके सबको जाने के लिए परमिशन दे दी। दे वेर क्राइंग, वो लोग रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन ये नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज अ लिटल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। ये जो कुक और गार्डनर थे वो सदाव को तब से सर्व कर रहे थे जब वो छोटे बच्चे थे, उसके फादर के टाइम पर, यानी उसके फादर ने रखे थे सर्वेंट को, उस टाइम से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी भी रोने लगी क्योंकि बच्चों की वजह से। सी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रन बैक टू हना। तो वो इतनी दुखी थी कि उसको पता था कि भी ये जो बच्चे हैं वो उसके बिना रह सकते नहीं हैं। तो सब लोग चले गए, लेकिन फिर भी वो उसके बाद हन्ना के पास आई और कहा कि इफ़ द बेबी मिस्ड मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, अगर ये बच्चे नाइट को बहुत ही ज़्यादा मुझे मिस करते हैं, सेंड फॉर मी, तो मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने खुद के घर में जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, आप जानते हो कि मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू हना सेड स्माइलिंगली, हना ने स्माइलिंग देते देते हुए कहा थैंक यू, बट सी टोल्ड हर सेल्फ सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हावेवर द बेबी क्राइस, लेकिन उसने डिसाइड कर दिया था कि अगर बच्चे रोते भी है तो भी मुझे यूमी को बुलाना नहीं है, बच्चों को यूमी के पास भेजना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्वेंट थे वो अपनी बात पर मक्कम थे, और ये जो हना थी उसने भी डिसाइड कर दिया था कि बेबी जो भी सिचुएशन होए हमें क्या करनी है, फेस करनी है, अभी हमें उनके आगे झुकना नहीं है। ओके, उनकी डिमांड थी कि भाई ये पेशेंट जो रखा था मेरे को, उसको भगा दो, उसको मार डालो। ओके, उनका ये टारगेट था। लेकिन ये डॉक्टर सदाव और हना का कहना था कि भाई हम उसको क्या करेंगे, अरेस्ट करा देंगे, लेकिन जब वो ठीक हो जाए तब। ओके, तो इस तरह से उन्होंने, ये लोग जो सर्वेंट्स थे ये अपने मास्टर की बात समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड हिम द चिल्ड्रन, अभी हना ने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाव ने बच्चों को संभालने में उसकी हेल्प की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वेर गॉन, किसी ने एक दूसरे से ये सर्वेंट जो चले गए उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे कि रियल में प्रॉब्लम क्या है, और सदा उसको ट्रीट किए बिना उसको जाने देने वाला नहीं था। और हना भी अपने हस्बैंड के साथ वो सहमत थी कि नहीं भी इसको ट्रीट तो करना ही पड़ेगा, यानी दोनों फर्म थे। और उसकी वजह से जो सर्वेंट चले गए तो चले गए, लेकिन उसको उसके बारे में भी बात भी नहीं की। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर सी केम बैक टू सदाव, लेकिन जब ये हना ने वो प्रिजनर के लिए खाना बनाया उसके बाद वो सदाव के पास आई और कहा वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, और कहा कि हम ये क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहे कि हम रियल में क्या कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट ये एक प्रिजनर की वजह से हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें क्लियरली पता क्यों नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सी आस्क्ड हिम, उसने पूछा इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, हमसे तो ज़्यादा जो सर्वेंट है वो लोग देख रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापनीज़, कि हम दूसरे जापनीज़ से कुछ अलग है, हम दूसरे जो जापनीज़ है उससे कुछ अलग है। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कुछ आंसर नहीं दिया। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर्स वॉज एंड सेड ब्रुस्कली, ओके, फिर वो थोड़ी देर के बाद वो प्रिजनर के रूम पर गया और उसको एकदम जैसे डांटते हुए कह दिया कि टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज आपको अपने पैर पर खड़े रहना है। ओके, डॉक्टर को अरेस्ट करना था, लेकिन उसका टारगेट था कि भाई उसको एकदम परफेक्टली मैं ट्रीट कर दूँ, उसके बाद मैं उसको क्या करूँ, अरेस्ट कराऊँ। तो अभी उसकी ट्रीटमेंट बोला थोड़ा स्पीड में कर दूँ, तो उसने जाकर वो प्रिजनर को कहा कि आज आपको अपने पैर पर क्या करना है, खड़े होना है। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, आपको अपने पैर पर
5 मिनट तक खड़े रहना है। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और आज जो करोगे कल आपको उससे ट्वाइस यानी डबल करना है, यानी आज 5 मिनट खड़े रहोगे, कल आपको फिर उससे डबल मिनट आपको क्या करना है, खड़े रहना है। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये बहुत ही अभी ज़रूरी हो गया है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जितनी जल्दी हो सकती है उतनी क्या करो, वापस ला दो। ओके, इन शॉर्ट आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। उनका टारगेट क्या था कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। ही सो द फ्लिकर्स ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। उसने देखा कि ये जो यंग फेस था उसके चेहरे पर अभी भी डर था और वो अभी भी पेल यानी फिक्का था। ओके द बॉय मर्मर, उसने कहा ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, वो कुछ कहना और भी चाहता था। आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर, यू हैविंग सेव्ड माई लाइफ। उसने कहा कि डॉक्टर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आपको मैं थैंक यू बोलूँ क्योंकि आपने मेरी लाइफ बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कॉडली। सदाव ने एकदम ठंडे से कहा कि भाई अभी से मुझे इतना जल्दी थैंक यू मत कहो। ही सो अ फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइस, उसने फिर से वो बॉयज़ की आई में यानी वो प्रिजनर की आई में उसने फिर से टेरर देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, ऐसा टेरर कि जो एक एनिमल में होता है, अनमिस्टेकेबल। द स्केर्स ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसके जो नेक पर जो एक निशान थे यानी जो एक टॉर्चर की एक निशान, वो अभी भी जैसे लग रहे थे कि फिर से ताज़ा हो जाएंगे। यानी इन शॉर्ट अगर उसको गलत तरीके से बात की तो ये फिर से डर जाएगा और फिर से वो जैसे बीमार हो जाएगा। दो स्केर्स वॉट वेर थे, सदाव डिड नॉट आस्क, उसके जो निशान थे गले पर सदाव जानता था कि टॉर्चर, लेकिन पूछा नहीं कि किसके निशान है। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग्स हैपन, आफ्टरनून में दूसरी एक चीज़ हुई। हन्ना ने कहा कि वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर सो अ मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तो हन्ना ने आकर बताया कि भाई एक मैसेंजर दरवाजे पर आया है, यूनिफॉर्म में यानी पुलिस वाला है, वो यूनिफॉर्म में आया है। तो उसको लगा कि हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ। वो एकदम जैसे उसको देखा एक इंसान को पुलिस के यूनिफॉर्म में घर के दरवाजे पर, तो एकदम डर गई, वीक हो गई, वो ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसको लगा कि कोई सर्वेंट ने जाकर पुलिस वाले को बता दिया है कि जिसकी वजह से ये पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं। सी रन टू सदाव, भागती हुई सदाव के पास गई। गास्पिंग यानी बोलते बोलते भी अटका रही थी। अनेबल टू अटर अ वर्ड, उसके मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा था। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलो हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, लेकिन वो जो मैसेंजर था वो उसके पीछे पीछे गार्डन से आ गया जहाँ पर ये सदाव खड़ा था। सी पॉइंटिंग एट हिम हेल्पलेसली, उन्होंने यानी हना ने ये मैसेंजर के सामने पॉइंटिंग करते हुए सदाव को बताया। सदाव लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपनी बुक से बाहर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, एक दरवाज़ा गार्डन की तरफ ओपन रहा था। फॉर द साउथर्न सनलाइट, वहाँ पर साउथर्न सनशाइन मिल रहा था। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the men's uniform. उसने इंसान को पहले पूछा कि भाई क्या हुआ, उसके बाद उसका यूनिफॉर्म देखा। You are come to the palace, the man said. मैन ने कहा कि भाई आपको पैलेस में आना पड़ेगा। The old general is in a pain again. जो ओल्ड जनरल है वो फिर से उनको पेन स्टार्ट हो गया है। Oh, हन्ना ब्रीथ, अभी ये सुनकर जो हन्ना थी उसने ब्रीथ ली। Is that all? ऐसी बात है। All. द मैसेंजर एक्सक्लेम, बस इतना ही, मैसेंजर ने कहा। इज़ इट नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। नीड इट इंडीड इट इज़, सी रिप्लाई, बस इतना ही है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। व्हेन सदाव केम टू से गुड बाय सी वॉज इन द किचन, तो सदाव अपना सामान यानी जो उसको
ऑपरेशन अगर शायद करना है या कुछ जो भी करना है उसके लिए जो जो चीज़ें थी वो ले ली, और वो गुड बाय करने के लिए किचन में गया हना के पास और गुड बाय कहा, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ करा नहीं। द चिल्ड्रन वेयर अस्लीप एंड सी सेट मेरली रिजल्टिंग फॉर अ मोमेंट, ओके, रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट। तो वो बच्चे तो सो रहे थे और वो भी क्या कर रही थी, सेट यानी बैठी हुई थी, वो रेस्ट कर रही थी। मोर एग्जॉस्ट, बहुत ही थक गई थी, फ्रॉम हर फ्राइटन देन फ्रॉम वर्क। तो वो काम से इतना नहीं डर थी, लेकिन ये इंसान को देखकर डर गई थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। ओके, काम से भी थक गई थी। दूसरा, इसने जब ये इंसान को देखा, एक मैसेंजर को देखा कि पुलिस यूनिफॉर्म में यहाँ पर आया है, तो वो और भी ज़्यादा डर गई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू। जैसे डॉक्टर सदा उसके पास गया तो उसको कहती है कि आई थॉट, मैंने सोचा कि ये अरेस्ट करने आया है। सी सेड। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंशियस आइज। उसने अपनी एंशियस आइज के देखा। आई मस्ट गेट राइड ऑफ द मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। समहाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम। उसने कहा कि मैं इन जो पेशेंट है उसको किसी न किसी तरह से यहाँ से क्या करूँगा, निकाल दूँगा। इन शॉर्ट, अभी यहाँ से मैं उसको भगा दूँगा, किसी भी तरह से उसको अभी क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन ला दूँगा। जैसे वो इंसान है जिसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम है, तो उसका मैं सॉर्ट आउट किसी न किसी तरह से क्या करूँगा, ला दूँगा। सदाव गोज टू सी द जनरल। सदाव जनरल को देखने के लिए गया। ऑफकोर्स द जनरल सेड वीकली। जनरल बहुत ही वीकली, एकदम दुख, वो भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, एकदम वीकली उसने कहा कि आई अंडरस्टैंड फुली, मैं समझ सकता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसेटन, सो फ्यू जापनीज है। ओके, तो सही बात है कि मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कम लोग हैं कि जिसने डिग्री ली है, जापानीज जैसे बहुत कम है कि जिसने अमेरिका से डिग्री ली है। आई कैन नथिंग फॉर द मैन एग्जैक्टली, सदाव सेड। वो इंसान के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, एक्सेलेंसी, सदाव ने कहा। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, लेकिन मैंने तो उसका ऑपरेशन किया और वो मैं उसमें सक्सेस हुआ, मैंने उसके लिए और कुछ किया नहीं। यानी इन शॉर्ट जो चीज़ थी, सब मैटर उसने जनरल के सामने बता दी। यस यस, द जनरल सेड, इट्स ओनली मेक मी फील यू मोर indispensable टू मी, एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन। ठीक है, आप मुझे बता रहे हो लेकिन आपने जानबूझकर किसी को क्या किया है, बचा लिया है। यू आर सो स्किल, आपकी बहुत ही अच्छी स्किल है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टूडे। तो आज ऑलरेडी वो सोच रहा है कि मुझे एक अटैक आ गया, अभी आपने ये बताया, तो मैं दूसरा भी एक अटैक क्या करूँगा, मैं सहन कर पाऊँगा। आप ऐसा सोचते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। नॉट मोर देन वन, सदाव ने कहा बस एक ही और ज़्यादा नहीं है। देन सर्टेनली आई कैन अलो नथिंग टू हैपन टू यू, मैं आपके लिए कुछ कर सकता नहीं हूँ। द जनरल सेड विथ एंसाइटी, वो एकदम चिंतित होकर कहता है, हिज लॉन्ग पेल जापनीज फेस बिकम एक्सप्रेशन लेस। अभी तक जैसे वो सदाव के प्रति बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव, लेकिन जैसे सदाव ने एक बड़ा क्राइम कर दिया है, तो उसके जो एक्सप्रेशन थे, वो उसका चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस हो गया, विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, जैसे वो लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डीप में सोच रहा है। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, क्लोजिंग हिज आइज। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, आपने उसको अरेस्ट नहीं करवाया, जनरल ने कहा अपनी आंखें बंद करते हुए। सपोज यू वेयर कंडम टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। ओके, अभी उसने सोचा कि इसको मैं अरेस्ट तो नहीं कर सकता, यानी सदाव ने गलती की थी, लेकिन ये जो जनरल था वो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट नहीं करा सकता था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मैंने उसको अरेस्ट करा दिया और कल जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ और मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, तो ऑपरेशन कौन करेगा। यानी ये सदाव से ही ऑपरेशन कराना चाहता था। दूसरे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं डॉक्टर के जो उसको ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन उसको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। यानी ये जनरल डायरेक्ट ही डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं आपको अरेस्ट नहीं करा सकता। उसका रीज़न ये है कि भाई मुझे
अभी प्रॉब्लम है, कल जाके मुझे कुछ हुआ, अगर मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा तो अगर आप जेल में होगे तो आप ये कर पाओगे नहीं। देर आर अदर सर्जन एक्सेलेंस, सदाउ सर्जन पर भी दूसरे भी अच्छे सर्जन है, नन आई ट्रस्ट जनरली, लेकिन जनरली का भी मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ आई डाइड। ओके, दूसरे अच्छे अच्छे जर्मन जो डॉक्टर्स है कि जो मुझे ऑपरेशन कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो जनरल था उसको किसी और पर ट्रस्ट नहीं था और इसीलिए उसने ये डॉक्टर सदाव को ही, बाकी सब जो डॉक्टर्स थे उसको क्या कहा था, उसने ये जो वॉर चल रहा था उसमें जो सोल्जर की सोल्जर को ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ सबको भेज दिया था, लेकिन ओनली सदाव को नहीं भेजा था। उसका यही रीज़न था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे ऑपरेट की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ऑपरेट कौन करेगा, मेरी सर्जरी कौन करेगा। तो उसकी वजह से उसने डॉक्टर सदाव को अपने पास ही रखा था। I do not care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German restlessness with the American sentimentality. तो मैं जर्मन कोई रुथलेस है उसको मैं अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकता, मुझे ओनली अमेरिकन जो सेंटिमेंटलिटी है उससे ही मुझे ऑपरेशन कराना है, इन शॉर्ट मुझे आपसे ऑपरेशन कराना है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई ये जो आपने क्राइम किया है आप उसको मुझे बताया, लेकिन आप मुझे इस तरह से ट्रीट करो कि मैं ठीक ही नहीं हूँ। यानी इन शॉर्ट डॉक्टर सदाव कहता है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो क्राइम किया है उसके बाद भी आपको ऑपरेशन करूंगा तो आपको मैं ज़िंदा रखूंगा। ओके, शायद मैं ऑपरेशन करते हुए आपको कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जनरल हंसने लगता है। ओके, क्योंकि जनरल को ट्रस्ट था कि जो इंसान एक एनिमी को भी जो अपनी स्किल से बचा सकता है, ओके, तो मैं तो इनका ही क्या करता हूँ, उसी देश का हूँ। यानी उसको पता था कि भाई ये खाली बोल रहा है लेकिन ऐसा वो कभी करेगा नहीं। उसकी जो स्किल थी, उसका जो नॉलेज था, वो नॉलेज का कभी मिसयूज़ नहीं करेगा। ओके, तो जो जनरल लाफ, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ जापनीज, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स। ओके, आपके पास ये दो कंबाइन एलिमेंट नहीं है, ही आस्क्ड, कि आपने वो सोचता है कि आपने एक अमेरिकन को जो ऑपरेट करके बचाया है, यानी आप में एक डॉक्टर है, आप में सिंपैथी है, आपकी एक स्किल है, तो फिर आप मुझे ऐसा कर सकोगे नहीं। किसी में ऐसे दो कैरेक्टर एक साथ में होते नहीं है। सदा उसमें लगा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं ऐसा क्वाइट श्योर नहीं हूँ, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल अपना हेड हिलाया, आई हैड रेदर नॉट टू बी द टेस्ट केस, मैं कोई टेस्ट केस नहीं हूँ, ही सेड। ही फेल्ट सडनली वीक एंड overwhelmed with the care of his life as an official, and times such this when repeated victory brought great responsibility all over the साउथ स्पेसिफिक। तो ये जो जनरल था बोले मेरे पास मेरी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक वॉर चल रहा था, तो वॉर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अभी थी, और ये टाइम पर अगर मुझे कुछ हो गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यानी किसी न भी तरीके से इंसोडो कहता है कि आपको मुझे ट्रीट करके क्या करना है, ज़िंदा रखना है। और मैं आपसे क्यों करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आपका एक भी ऑपरेशन आज तक फेल हुआ नहीं था, और आप किसी न किसी तरीके से मुझे क्या करोगे, बचा लोगे। यानी ये जनरल को इतना ट्रस्ट था ये डॉक्टर सदाव पर कि भी ये डेफिनेटली मुझे क्या करेगा, मौत के मुँह में से बाहर निकाल देगा। इट इज़ वेरी
अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। तो उसने कहा कि भाई ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो इंसान वॉश्ड अप होकर आपके डोर स्टेप पर आ गया। आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव ने जेंटल भी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। जनरल ने बोला भाई ये अच्छा होता कि वो अगर मर जाता, नॉट बाय यू, आपसे नहीं, बट बाय समवन who does not know him, इसके द्वारा कि जो उनको जानता नहीं है। I have my own private assassins, मेरे पास प्राइवेट assassins है। Suppose I send 2 of them to your house tonight or better any night, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके वहाँ पर 2 assassin को भेज देता हूँ। assassin का मीनिंग ऐसे पीपल, ऐसे लोग कि जो इंसान को मारकर उसकी लाश भी क्या करे, ठिकाने लगा दे। तो मेरे पास ऐसे प्राइवेट एसेसन है। तो सपोज़ मैं किसी 2 को भेजता हूँ आपके घर आज नाइट को या एनी नाइट और दूसरी कोई नाइट को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, जैसे आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। इट इज़ नाउ बॉर्न, वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि उसको जो रूम में सुलाया है, जिसका फेस गार्डन की तरफ आ रहा है, वहाँ का जो पार्टीशन है यानी विंडो है उसको ओपन रखना। यानी विंडो के थ्रू वो जो एसेसन है वो एंटर होंगे और वो क्या करेंगे, ये जो अमेरिकन है उसको मार देंगे। इन शॉर्ट वो डॉक्टर तो ये सब नहीं कर सकता, लेकिन जनरल ने कहा कि भी हम ऐसा करवा देंगे, आपको नहीं मानना है, लेकिन मेरे पास ऐसे प्राइवेट एसेसन है, उसको ही भेजकर भी ये काम क्या करूँगा, करवा दूँगा, कि जिसकी वजह से ये डॉक्टर, ये जो अमेरिकन है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। अगर वो चला जाएगा ओके, तो उनके जो सर्वेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे और ये लोग अपनी लाइफ अच्छी तरह से फिर से जी पाएंगे, क्योंकि एक प्रिजनर की वजह से उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, ये बात पर सदाव एग्री का, ये बात बहुत अच्छा है और एक नेचुरल रहेगा। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, जनरली मैं उसको ओपन ही रखता हूँ। ओके गुड, द जनरल से यॉर्निंग यानी जैसे उसको नींद आ रही थी तो यॉर्निंग करते हुए अच्छी बात है। दे आर वेरी कैपेबल एसेसन्स, दे मेक नो नॉइज, वो बहुत ही कैपेबल एसेसन्स है, वो आवाज़ भी नहीं करेंगे। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग भी इस तरह से मारेंगे कि ब्लीडिंग इनवर्ड होगी, यानी बाहर ब्लड भी बाहर गिरेगा नहीं। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर आप सोचते हो तो उसकी बॉडी भी मैं क्या करूँगा, रिमूव करा दूँगा, यानी इन शॉर्ट बॉडी भी वहाँ पर रहेगी नहीं, कि जिसकी वजह से जनरली आप लोगों को क्या लगा कि वो भाग गया, वो उसको मार भी देंगे, उसकी बॉडी को भी क्या करेंगे, ठिकाने लगा देंगे, और ब्लड भी उसका नीचे ड्रॉप भी नहीं गिरेगा कि ब्लड डायरेक्ट किस पे गिरेगा, उसकी बॉडी के अंदर ही गिरता रहेगा। इस तरह से उसको मारेंगे कि जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो अमेरिकन कहाँ चला गया। ओके, तो इन शॉर्ट इवन हना को भी, उसकी वाइफ थी, उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया और ये इंसान वहाँ से चला गया। तो वो चला जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये जनरल ने एक अच्छा सुझाव, एक अच्छी जैसे कि बात ये डॉक्टर सदाव को बताई, कि जिसकी वजह से ये डॉक्टर सदाव का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी हो जाएगा। दूसरा, उसको किसी को खून भी नहीं करना पड़ेगा और हना को भी पता नहीं चलेगा कि भी ये डॉक्टर ने और जनरल ने दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। इसके वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.